जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है हमारा रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट। अब मामला ये है कि T20 वर्ल्ड कप अपने बड़े अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गया है। बड़े अनहोने मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होना था वो हुआ ही नहीं, इंग्लैंड श्रीलंका का होना था हुआ, लग ऐसा रहा था अच्छा हमेशा इंग्लैंड ही जीता है, पिछले कोई 10 सालों से 10-11 सालों से इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया ही नहीं, लेकिन इंग्लैंड की टीम को 150 से कम रन पे आउट हो गई तो लगा चलो जी आज तारीख बदलने लगी है, आज श्रीलंका जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, श्रीलंका की इनिंग शुरू हुई, 1 2 3 4 वो 100 से कम रन पे पूरी टीम ही उड़ गई। कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, वो एक अलग, जरा हमको दिखा भी सकें कुछ स्टैट्स, तो ये सूरत हाल है। इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच का कुछ ये आलम था। 146 पे इंग्लैंड की टीम जब आउट हुई, यानी 20 ओवर में 146 बनाए, तो लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये 146 पे आउट होकर इंग्लैंड 51 रन से जीत गया। चूंकि श्रीलंका की पूरी टीम 95 रन पे आउट हो गई, 17 ओवर भी नहीं खेल पाई। आगे बढ़ते हैं, हालांकि उनको जाहिर एडवांटेज सारा कुछ। अब इसके बाद पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसकी सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड जो है वो टॉप पर है, चूंकि एक मैच खेल के एक जीता है, नेट रन रेट आपके सामने है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त एक ही सब में खड़े हैं, क्योंकि दोनों का एक मैच था और दोनों का वो एक मैच नहीं हुआ, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया और नेट रन रेट दोनों का कोई नहीं है। श्रीलंका अब इस ग्रुप में सबसे नीचे आ गया है, चूंकि एक मैच खेल के एक मैच हार गया है श्रीलंका, और नेट रन रेट भी श्रीलंका का आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, क्या सूरत हाल है। अब साउथ अफ्रीका और इंडिया, कल कमाल हो गया, यानी कि कल वो हुआ है जिसके बाद चीखों की आवाज़ें जब तक सुनाई दे रही हैं कि भाई ये क्या हो गया और कैसे होगा और हो गया और क्यों हो गया। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, 187 रन बनाया, इसमें बुमराह की 3 विकेटें शामिल थी, अर्शदीप की 2 विकेटें शामिल थी। लेकिन जब इनिंग्स का आगाज़ किया है इंडिया ने, तो फिर उसके बाद तो चरागों में रोशनी नहीं रही। पूरी की पूरी इंडिया टीम 111 रन पे आउट होकर 76 रन से, इतना बुरा तो हम भी नहीं आ रहा था भाई, 76 रन से साउथ अफ्रीका के मुकाबले। साउथ अफ्रीका वो टीम जिसको चोकर्स का खिताब दिया जाता है कि हर अहम मरहले पे आके वर्ल्ड कप के ये जो है वो चोक कर जाती है। ना सिर्फ ये कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 76 रन से साउथ अफ्रीका की वो टीम इंडिया की तगड़ी टीम के खिलाफ हार गई। और ये बहुत अरसे बाद इंडिया की टीम को, यानी ये T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को मुसलसल 12 कामयाबियों के बाद ये पहली शिकस्त हुई है। दिफाई चैंपियन भारत की टीम 2024 के वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस से लेकर अब तक नाकाबिले शिकस्त थी। आखिरी बार 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था, 10 विकेटों से हराया था। तो ये है सूरत हाल कल के मैच की। आगे बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का ये हुआ। अब इस ग्रुप का पॉइंट्स टेबल ये है, जहां साउथ अफ्रीका टॉप पर है, एक मैच खेला है जीता है, नेट रन आपके सामने। इंडिया एक मैच खेला है हारा है, उसका ये भी NRR भी आपके सामने है। और बाकी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ने अभी मैच नहीं खेला है, अभी खेलना है उन्होंने मैच आज थोड़ी देर बाद। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का ही, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वेस्ट इंडीज, जी हाँ, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का ये सर आ भी गया कि मैच है 7 बजे लोकल टाइम के मुताबिक मुंबई में। आज जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ने अपना खाता खोलना है। अब बात यह है कि भाई क्रिकेट एक गेम है जो कि जाहिर है इसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। हम ये मानते हैं कि हमारी टीम के मामला बड़े ख़राब हैं, हम ये भी मानते हैं कि इंडियन टीम के मामला बहुत अच्छे हैं, एक बड़ी तगड़ी साइट है, बहुत बेहतर साइट है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं, हम इतना ज़र्फ रखते हैं कि जो हकीकत है उसको माने। लेकिन अपनी टीम की कामयाबी की दुआ करना, दावे करना, वो एक अलग बात होती है। एक अजीब मतलब घमंड में पागल हो जाना, वो एक और बात होती है। ये पागलपन का मुजाहरा हम बार बार वहां पे देखते हैं, चाहे वो असल वाली जंग हो, तो फिर जब राफेल जमीन पे आते हैं तब दिमाग ठिकाने पर आता है, और जब क्रिकेट की जंग हो तो उसमें भी आप कल जरा देखें, एक झलक देखें। ये ऐड अब डिलीट किया जा रहा है, इसको डिलीट करो, ये क्या हो गया। कुछ इस तरह का ऐड जारी किया था उन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से पहले। आप जरा गुरूर का, तकब्बुर का, घमंड का आलम तो देखें, जरा ये इश्तिहार दिखाओ भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। Missed it. Sorry. It's okay. Sorry to you. Huh? For what? For 2024. कब तो हम जीते थे, पर आने वाला सुपर 8 मैच भी जीतेंगे, तो आप कप केक ही रख लो। नहीं भाईजान, अब मेरा ख्याल है कप केक आप रख लो, चूंकि मैच वो जीत गए, तो आप ये कप केक आप रखें और नया इश्तिहार बनाए, और ये वाला हर जगह से शिफ्ट डिलीट करवाते रहो हर जगह। तो ये सारी की सारी सूरत हाल हुई। पाकिस्तान का मायानाज नाम है, अब तो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स से वाबस्ता है और नीड्स नो इंट्रोडक्शन। क्या ज़बरदस्त और क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के मरहले से भी गुजर रहे हैं भैया आजकल। मैं ज़रा इनको इंस्टा स्टोरीज वगैरह कभी नज़र पड़ती है तो क्या बात है। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी तालियां आजम भाई के लिए। आजम खान है हमारे साथ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक हैं, खैरियत से?
Alhamdulillah, all good, Zabardast. Sir, surprised by what happened yesterday, India versus South Africa. I think there were not many people who thought कि इसका रिजल्ट ये होगा और इस तरह से होगा कि बिल्कुल ही मतलब 111 में फारिग. जी वसीम भाई, काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि जिस तरह आप पिछली इंडिया की सीरीज भी देखें तो कुछ मैचेस ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने 270 रन भी किए थे. तो आई थिंक जब से उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करने लगा है, तो आई थिंक एक वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते. सो आई पर्सनली थिंक कि इंडिया वाज लाइक कॉन्फिडेंट, बट अगर आप उनके प्रीवियस मैचेस देखें तो उनका मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल नहीं था. बीच में मेरे ख्याल से शिवम दुबे ने आके 50 रन किए थे एक मैच में, उन्होंने सेव किया था. लेकिन उससे पहले अगर आप यूएस के खिलाफ भी देखें तो सिर्फ एक बैट्समैन के रन्स करने की वजह से उनकी टीम के पास इतना टोटल था कि वो उसको डिफेंड कर सके अगेंस्ट यूएसए. तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी ऐसी बात की थी. तो काफी उनकी तारीफ हुई इस चीज के ऊपर. लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल नहीं था, तो आई थिंक उसकी वजह से उनको ये इस मैच में शिकस्त हुई थी. आपको लगता है, अभी जाहिर है हम मतलब इस पे इंसान अपना तज्जिया ही कर सकता है, लेकिन ये इतना झटका होगा इंडिया के लिए कि शायद अगला मैच से पहले उनका कॉन्फिडेंस इतना शेक हुआ हो कि सेमीफाइनल का मरहला मुश्किल हो जाए उनके लिए, या आपका ख्याल है कि नहीं वो इतनी तगड़ी टीम है कि दे विल बी एबल टू मेक इट इनटू सेमीज? देखिए, ऑब्वियसली आई वुड से कि टैलेंट वाइज तो आई थिंक इंडिया की टीम बहुत अच्छी है. अगर आप देखें दुनिया भर में वो जहां भी क्रिकेट खेलते हैं काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं. लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज है जैसे आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते. अगर आप देखें तो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को भी हराया हुआ है, नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को भी वर्ल्ड कप के अंदर हराया हुआ है. हमें यूएसए से शिकस्त हुई थी. तो ये जितनी भी एसोसिएट कंट्रीज हैं इनके खिलाफ भी आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते. लेकिन अब तो सुपर 8 आ गए हैं क्योंकि सेमीफाइनल की रेस है 4 टीमों के लिए. तो आई थिंक इंडिया के ऊपर डेफिनेटली बहुत प्रेशर होगा और काफी. यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस कितना परसेंट है, तो आप क्या कहेंगे? गुड 70-80% या 30-40% या क्या? आई वुड से कि इंडिया का चांस बन सकता है, क्योंकि देखें उनकी टीम वैसे बहुत टैलेंटेड है. अभी तक उन्होंने काफी अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेला है. लेकिन आई थिंक इंडिया कैन बी द वन हु कैन बी इन द सेमीफाइनल. लेकिन उन पे प्रेशर बहुत होगा अगले 2 गेम्स का. Apparently you think still they still have a good chance to qualify for the. They have a good chance if they win by like good run rate and और अगर देखते हैं कि आगे अगर उनके दोनों अच्छे जाते हैं तो हो सकता है वो सेमीफाइनल की रेस में आ सकें. भाई कल के मैच में आजम भाई आपकी प्रेडिक्शन क्या है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में? जाहिर है एज अ पाकिस्तानी ख्वाहिश तो जाहिर है ये होगी कि पाकिस्तान जीते. एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कीपिंग बोथ द साइड्स इन माइंड? ऑब्वियसली देखें, आई थिंक पाकिस्तान के पास ज्यादा एडवांटेज इसलिए क्योंकि श्रीलंका में जब से पाकिस्तान के सारे गेम्स आए हैं तो आई थिंक पाकिस्तान इज मोर स्पिन डोमिनेंट. क्योंकि अगर आप अभी देखें कि उस्मान तारिक, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, देयर इन देयर पीक फॉर्म्स. अबरार से मुझे पता है कि इंडिया वाले मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन अगर आप उसके प्रीवियस सारे मैचेस उठा के देखें तो उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है. इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने बहुत अच्छी सीरीज जीती. तो आई थिंक जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप में जब आप आते हैं तो आपको अपने प्लेयर्स को बहुत बैक करना होता है, क्योंकि शॉर्ट टूर्नामेंट होता है तो आप बहुत सारी चेंजेस नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के अंदर. सो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एज है. क्योंकि अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान ने पिछली जितनी भी अगर इंग्लैंड से मैचेस जीते हैं तो हमारे स्पिनर्स बीच में आगे जब आउट करते हैं और स्पिन पे मुझे लगता है कि थोड़ी इंग्लैंड साइड मुझे लगता है थोड़ी वीक है. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज. आजम भाई वर्ल्ड कप में तो हमारा कोई इंग्लैंड के साथ कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इतना, बल्कि बिल्कुल काफी ज्यादा ही मामला खराब है. देखें अगर आप कंडीशन उठा के देखें तो आई थिंक पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड. बिकॉज अगर आप देखें कि जितनी भी टीमें हैं, अगर मैं उनकी वीडियोस भी देख रहा हूँ तो कोई रुक रुक के बॉलिंग करवा रहा है, कोई क्या बॉलिंग करवा रहा है. तो आई थिंक ऑब्वियसली सबके माइंड में एक चीज होगी कि हमारे पास एक ऐसे 2 बॉलर्स हैं जो कि मिस्ट्री स्पिनर्स हैं और वो टीमों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं. शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को कल के स्क्वाड कैसे होना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखें दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं और श्रीलंका में देखें आप हर मैच में 200 रन नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि आप एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल दे सकते हैं और आप उसको डिफेंड जरूर कर सकते हैं. मैं आपकी प्रेडिक्शन समझूं कि आप कह रहे हैं कि यानी 51% अगर मैं आपसे कहूं तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का चांस है कल एज कम्पेयर टू इंग्लैंड? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह. राइट, लेट्स सी. थैंक यू आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. जो मैंने कहा हेड टू हेड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड अब तक मध्य मुकाबले हुए 31 मैचेस में, उसमें से 21 इंग्लैंड जीता है.
9 पाकिस्तान जीता है, एक का नतीजा नहीं आया 31 मैचेस में। ये इंग्लैंड पाकिस्तान से कभी भी T20 वर्ल्ड कप में आज तक नहीं हारा है। 3 दफा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हुआ है। एक मरतबा इंग्लैंड जीता है, फिर दूसरी मरतबा इंग्लैंड जीता है, और इत्तेफाक से तीसरी मरतबा भी उसमें इंग्लैंड ही जीता है। और पाकिस्तान के जो आखिरी जो 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं वर्सेस इंग्लैंड, उसमें पाकिस्तान पहला हारा है, फिर दूसरा हार गया, तीसरे में हम जीते जीते रह गए, चौथे में बस हम हारते हारते हार गए, और 5वां बिल्कुल ही हार गए। तो 5 मैच हम आखिरी हारे हैं। तो ये सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है, लेकिन देखते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा नशरियात में।